जहिया से चल गइले छोड़ के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। जाए चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बानी मोर जान हो। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीके चैनल पर। आज हम तत्सम और शब्दों को ट्रिक के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक यहाँ हम पहचानने के नियम के बारे में बताएंगे आज। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला नियम है, तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण प्रयोग होता है। दोस्तों, शब्दों के पीछे छा वर्ण प्रयोग होगा, उसे हम तत्सम शब्द कहेंगे। और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द प्रयोग में होता है। दोस्तों, दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण प्रयोग होता है, जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्दों के पीछे खा या छा शब्द प्रयोग हो तो उसे सीधे हम तद्भव में बदल देते हैं। हमारा दूसरा नियम है, तत्सम शब्दों में सरा का प्रयोग होता है। जब भी आप किसी वाक्य में सरा का प्रयोग देखें तत्सम शब्दों में, तुरंत उसे तत्सम में मारें। और तद्भव शब्दों में सा से शीशे का प्रयोग हो जाता है, शीशा वाला सा प्रयोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा नियम है, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में शीशे का सा वाला प्रयोग हो जाता है। चौथा नियम है, तत्सम शब्दों में पेट वाला सा वर्ण का प्रयोग होता है और तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है, तद्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्रयोग होगा। जिस तरह पेच वाला सा बोल रहे हैं ना, वही तत्सम शब्द होगा। ध्यान दें, तत्सम शब्द में छा, खा, सरा, छोटा सा और पेट्रुआ सा ये दिखाई दें आपको तो वो तुरंत तत्सम शब्द को आप लॉक करेंगे। और तद्भव शब्द के पीछे खा या छा शब्द प्रयोग होते हैं। सा, शीशे वाला सा का प्रयोग अवश्य होगा। चलिए दोस्तों, इसमें क्या परेशानी है? कुछ नहीं, सिर्फ आपको अक्षर का ध्यान रखना है और तुरंत तद्भव और तत्सम के बारे में आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन तत्सम है और कौन तद्भव है। हमारा पांचवा नियम है, तत्सम शब्दों में ऋषि वाला सा ऋषि का प्रयोग अवश्य होगा। जब भी आप ऋषि की मात्रा का प्रयोग देखें, तुरंत तत्सम शब्द को बताएं। छठवां है, तत्सम शब्दों में रा का प्रयोग होता है। सातवां है, तत्सम शब्दों में वा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्द में बा का प्रयोग होता है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, ट्रिक के साथ हम बताएंगे। तत्सम तद्भव पहचानने के लिए यदि भूल भी जाते हैं आप, तब ट्रिक फर्स्ट है, छा का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, छा का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। जैसे छति आ गया, क्षत्रिय आ गया, लक्ष्य आ गया, नक्षत्र। जहाँ भी छा का देखें वहाँ तुरंत तत्सम शब्द मारें, चाहे बीच में हो, चाहे किनारे हो, चाहे आगे हो। दूसरा ट्रिक है, हमेशा तत्सम शब्दों में छोटा सा का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव शब्द में शीशे वाला सा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में छोटा सा का प्रयोग देखें, जबकि तद्भव शब्द में शीशे का सा का प्रयोग अवश्य देखें। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम में दिया गया है श्यामल, ससुर, साख, सुख, जबकि तद्भव में सांवला, ससुर, साग, सुआ। देखिए, इसमें तत्सम में हमने बताया था कि सा आए, सरा आए,
साय और सुख है, ये तत्सम कहलाते हैं। जबकि श्यामल है, तद्भव में बदल लेंगे तो सांवला हो जाएगा। ससुर है तो सा में बदल जाएगा। छोटा सा है तो सा शीशे वाला सा बदल जाएगा। और सुख है तो सु में बदल जाएगा, सुआ हो जाएगा। श्यामल का सांवला हो गया, ससुर का ससुर, साग का साग, सुख का सुआ। समझ में आई बात? जब भी आप छोटा सा वाला अक्षर देखें तो तुरंत उसे शीशे वाले सा में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ देखकर दिमाग में बैठा देना है आपको। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, तीसरा ट्रिक क्या कह रहा है। तत्सम में प्रायः वाक वर्ण प्रयोग करते हैं, जबकि तद्भव में बा बकरी वाला वर्ण प्रयोग करते हैं। उदाहरण दिया गया है तत्सम और तद्भव। वर्णिक जो कि बदल कर बा बकरी वाला बनिया हो गया है। वर्षा दिया गया है, बर यात्रा दिया गया है, विवाह दिया गया है, विद्युत दिया गया है। वर्षा का बकरी वाला बा हो गया, बरसात हो गया। बर यात्रा है तो तुरंत बकरी वाला बा बारात हो गया। विवाह है तो ब्याह हो गया। विद्युत हो गया तो बिजली हो गया। जब भी आप देखें बकरी वाला बा है तो तुरंत उस तद्भव में बदल देंगे, जबकि वा वर्ण आए तो उसे तुरंत तत्सम शब्द में बदल देंगे। चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको समझ में आए या अगला वीडियो में तुरंत बना रहा हूँ उसमें बताऊँगा आपको। ट्रिक चौथा है दोस्तों, रिट का प्रयोग हमेशा तत्सम में करते हैं। उदाहरण इसमें भी बताया गया है कि श्रृंगार, धृत, मृत्तिका। श्रृंगार, धृत, मृत्तिका, इसमें री लगा है, जो कि तत्सम में आगे पढ़े थे हमने कि रिट का प्रयोग तत्सम में करते हैं। तद्भव में दिया गया श्रृंगार, घी, मिही। तो शीशे वाला सा को पढ़े थे तद्भव में, तद्भव है। घी वाला पढ़े थे तद्भव है। मिही पढ़े थे तद्भव है। इसी तरह श्रृंगार बदल गया श्रृंगार में, धृत का बदल गया घी में, मृत्तिका को बदल गया मिही में। तो क्या प्रॉब्लम है दोस्तों इसमें? ट्रिक पांचवा है, विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम में प्रयोग होते हैं। दोस्तों इसको ध्यानपूर्वक समझें कि विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम में प्रयोग होंगे। उदाहरण है सूखा। सूखा शब्द सुख में बदल जाएगा, उसमें कुछ करना देना नहीं है, सिर्फ उपसर्ग देखेंगे तुरंत विसर्ग में बांध देंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हम आपको 4 प्रश्न विकल्प के करा दे रहे हैं कि तो आपको कोई शंका ना हो। तो चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है ए सुख, बी विवाह, सी कर्पूर, डी बरसात। अब आप जानते हैं कि सु का प्रयोग हमेशा तत्सम में होगा, वा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता था, और कर्पूर जो है अशुद्ध शब्द है, ये भी तत्सम में प्रयोग होता था। आप जानते हैं कि बा से बकरी वाला हम इसका प्रयोग तद्भव में करते थे। तो ऑप्शन डी बरसात ऑप्शन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है दूसरा, जो शब्द सीधे संस्कृत से प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी विकारी शब्द, ऑप्शन डी अविकारी शब्द। तो इस ऑप्शन का सही आंसर चला जाएगा। आप ऐसे समझ लेंगे जो शब्द सीधे संस्कृत से प्रयोग होते हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जो शब्द संस्कृत से उद्भव हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए जो शब्द संस्कृत से उद्भव हुए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं।
उद्भव को आप तद्भव में बदल देंगे। आपका चौथा प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है ए ब्याह, ऑप्शन है बी कपूर, ऑप्शन है सी सुख, ऑप्शन है डी बंदर। इसमें आप जानते हैं कि बा जो कि बकरी वाला बा है, इसे तद्भव में आता है। कपूर है, ये भी तद्भव में आते हैं। सुख, छोटा का सुख हम जानते हैं तत्सम में है। बाक से बकरी वाला, ये तो तद्भव में आता है। तो इसमें आंसर चला जाएगा सी सुख, ये तत्सम में प्रयोग होगा। समझ में आए बात? इसी के बाद हम दोस्तों दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।